हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सीलेंस इन मैथमेटिक्स नेप का। और ये जो क्लास है क्लास 7, ठीक है। और चैप्टर है 2 2 है फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर, ओके। और चैप्टर 2 में जो हम लोग को वर्कशीट करना है वो करना है 2.4। दिख रहा है 2.4, ओके। क्या है टॉपिक, क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है? ये जितने फ्रैक्शन होते हैं वो तो सारे रेशनल नंबर ही होते हैं जो पी अपन क्यू के फॉर्म में हो। क्या है? पी अपन क्यू के फॉर्म में, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया है 2/3, 3/4। ये सारे के सारे क्या रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। अब जितने भी डिनोमिनेटर जैसे कि 3, 4, 7 जितने भी, अब जो फ्रैक्शन में नहीं है वो भी रेशनल नंबर। बोले सर कि फ्रैक्शन क्या होता है? पी अपन क्यू के फॉर्म में होता है। तब ये तो समझ में आ गया कि फ्रैक्शन में हो 2/3 दिख रहा है, 3/4 दिख रहा है, -5/7 ये भी दिख रहा है। ये मुझे समझ में आ गया कि ये पी ए क्यू, ये पी ए क्यू, ये पी ए क्यू। बट ये 6 मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये तो पी अपन क्यू के फॉर्म में तो है नहीं। तो आंसर है कि है पी अपन क्यू के फॉर्म में। मैंने क्या बोला था कि अगर सिंगल डिजिट नंबर हो या कोई भी नंबर हो सिंगल फॉर्म में, पी अपन क्यू के फॉर्म में आपको नहीं दिखे तो कुछ नहीं होता है, तो डिनोमिनेटर में जरूर 1 होता है। अरे 6 लिखो या 6/1 लिखो, बात बराबर है। ओ, तो ये पी अपन क्यू के फॉर्म में है। अब समझ में आ गया है कि ये रेशनल नंबर है, ओके, ठीक। अब कोई भी पी अपन क्यू हो बेटा, तो क्यू में कुछ भी हो सकता है, 1 से लेकर 2, 3, 4 पॉजिटिव इंटीजर्स, या -1, -2, -3 सारे हो सकते हैं। बट क्यू के इक्वल 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे कि ये 2/3 है, 2/0 नहीं होना चाहिए। 2/-3 चलेगा, 2/1 चलेगा, है ना। ये 3/4 है, बट 3/0 नहीं होना चाहिए। समझ गए बेटा, है ना। 5/0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए तो ही रेशनल होगा। अगर 0 आ जाएगा तो रेशनल नहीं होगा, ओके। इतना बात समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। लिखा क्या है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। अभी बात हो चुकी है कि कोई भी नंबर डिजिट पर सिंगल डिजिट, अरे 1, 2, 3, 4 यही सारे तो नेचुरल नंबर होते हैं। हमने नेचुरल नंबर तो यही पढ़ा है, ठीक है। ये 2 से दूसरे तीसरे क्लास से स्टार्ट हो जाता है बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बट सारे को डिनोमिनेटर में 1 रख सकता हूँ। अब 1 रख सकता हूँ तो पी अपन क्यू के फॉर्म में हो गया, और जब पी अपन क्यू के फॉर्म में हो गया तो रेशनल नंबर भी हो गया, ओके। एवरी इंटीजर्स अ रेशनल नंबर। अब समझो इंटीजर्स क्या होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे क्या हैं? इंटीजर्स है। -1, 2, -3, -4 ये सारे इंटीजर्स हैं कि नहीं? इंटीजर्स 0 के साथ विथ 0 भी होना चाहिए, ओके। और माइनस इंटीजर्स यानी कि निगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव, ये सारे इंटीजर्स हैं। सारे के फ्रैक्शन में 1 है, डिनोमिनेटर में सारे के 1 है। अगर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 है तो ये भी रेशनल नंबर हो गया। पी अपन क्यू फॉलो कर रहा है तो ये भी रेशनल नंबर हो गया। मैंने क्या बोला था? डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर 0 हो सकता है, ठीक है ना। तो इस पे डाउट नहीं होना चाहिए, ये रेशनल नंबर है, ठीक है। अब सुनिए, एग्जाम्पल के लिए बहुत सारा नंबर है। एग्जाम्पल के लिए -3/2, 0/5, है ना, ये सारे रेशनल नंबर है। -5/6, 2/-3 ये सारे के सारे बेटा फ्रैक्शन में है तो रेशनल नंबर होना चाहिए। सारे फ्रैक्शन में रेशनल नंबर होगा, बट डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, बस यही है। ये रेशनल नंबर ही होगा। डिनोमिनेटर में एक बात समझो कि डिनोमिनेटर में 0 छोड़कर कुछ भी हो
कैसा भी फ्रैक्शन हो वो सारे रेशनल नंबर है, बात खत्म। ओके डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रूट की बातें अभी नहीं हो रही है, इरेशनल की बातें नहीं हो रही है, तो केवल जो नेचुरल नंबर में हो, पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। अभी रूट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, वो आगे की क्लास की है। जितना बातें हो रही है उतना ही समझो, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो ही चुका है बात, पॉजिटिव एंड निगेटिव रेशनल नंबर जो इंटीजर्स में बात किया था ना, ये सारे रेशनल नंबर है, ये सारे रेशनल नंबर है, P/Q के फॉर्म में है। ठीक है, राइट द, अब बोल रहा है कि राइट द रेशनल नंबर वेयर नंबर एंड डिनोमिनेटर रिस्पेक्ट। ये क्या है, इसको रेशनल नंबर क्या लिखा है, पहले क्या लिखा है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो पहले वाले को न्यूमरेटर कर देना है, पहले जो है 3, तो 3 को न्यूमरेटर कर देना है, और उसके बाद क्या है डिनोमिनेटर, ये -7 है डिनोमिनेटर, बस इस फॉर्म में लिखना है। देखो ना ये इजी है, -4/-5, -4/5, ठीक है ना। 4 डिवाइडेड बाई -2, 4 डिवाइडेड बाई -2, उसके बाद कोमा है 3 × 2, 3 × 2, -2/6, कैलकुलेशन करोगे तो हो जाएगा। ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे तो बातें समझ में आएगी आपको। ठीक, लेकिन उसके पहले जो इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है उसको समझ लेते हैं। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट पर ज़्यादा फोकस देंगे, वो सारा चीज़ तो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। देखो ये जो लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, और इसको समझना बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि कोई नंबर है 10/15 है, अब बोला जाए कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो आंसर है नो, आंसर है नो। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का कोई कॉमन है। क्या कॉमन है, 5 के टेबल में 10 आता है और 5 के टेबल में 15 ही आता है। ठीक है ना, तो कोई भी फ्रैक्शन में अगर कॉमन हो तो वह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता है। अब इसको रिड्यूस कर देंगे, यानी कि छोटा करेंगे, कैसे, 5 × 2 = 10 और 5 × 3 = 15, ये 2/3 क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है ना, ऐसे ही मान के चलो कि 20/32, क्या ये स्टैंडर्ड है, आंसर है नो, स्टैंडर्ड तो नहीं है, क्योंकि 4 से 4 5 = 20 और 4 8 = 32। अब ये स्टैंडर्ड हो गया। अब कोई नंबर ही नहीं है, कोई एक नंबर नहीं है जो 5 और 8 को रिड्यूस कर सके। देखो इसमें 4 था, 4 5 = 20 और 4 8 = 32, है ना। इसमें था 5 से दोनों डिवाइड हो रहे थे, एक ही नंबर से दोनों डिवाइड होना चाहिए। एक ही नंबर से जब दोनों डिवाइड होगा उसी को कॉमन बोलते हैं। जैसे 5 से 10 डिवाइड हुआ और 5 से ही 15 डिवाइड हुआ, इसमें 4 से 20 डिवाइड हुआ और 4 से ही 32 डिवाइड हुआ। आ रही है बात समझ में, ठीक। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब ये देखेंगे कि अब 2 और 3, ये 2 और 3 ऐसा नंबर हो गया कि ये कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सके। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गया कि रिड्यूस करेंगे तो समझ में आ गया। ठीक है, अगर 7/10, ये तो ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। 7 और 10 का कोई कॉमन नंबर ही नहीं है, बट जब ये -10 लिखता हूँ, 7/-10, तो ये स्टैंडर्ड होगा कि नहीं, क्वेश्चन है। तो आंसर है कि ये स्टैंडर्ड नहीं है। तो सर कहने का मतलब कि कोई भी फ्रैक्शन अगर माइनस में रहेगा वह स्टैंडर्ड नहीं कहलाएगा, नहीं, ये बात गलत है। माइनस वाला भी स्टैंडर्ड होगा, बट डिनोमिनेटर में माइनस नहीं होना चाहिए। सर तो ये -10 डिनोमिनेटर में ही है तो कुछ नहीं है, ये माइनस को ऊपर कन्वर्ट कर दो, -7/10, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 7/-10 लिखो या -7/10, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
बट जब आती है स्टैंडर्ड फॉर्म की बात तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है ना। तो कभी भी इस टाइप का आ जाए, जैसे कि आपको 2/-5 है, तो इसको क्या कर देना है, -2/5 स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। और भी बात सुनो, जैसे 6/18 दिया है, 6/-18, ठीक। तो इसमें पहले तो रिड्यूस कर देना है, 6 1 = 6, 6 3 = 18, 1/3, और ये -1 को ऊपर ले जाकर पुटअप कर दो, -1/3, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, लंबा वीडियो बन जाएगा, ज़्यादा मैं डिटेल में समझाऊंगा तो। चलिए ठीक, अब इसके बाद इक्विवेलेंट ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है ना। कुछ बात नहीं है, जैसे कि 2/3 दिया है, 2/3 को मल्टीपल फॉर्म में रखता है, जैसे टेबल होता है ना, 2 2 2 = 4, 2 3 = 6, तो ऐसे ही इसको 2 2 = 4 करोगे तो 3 2 = 6, है ना। अब 2 3 = 6 तो 3 3 = 9, है ना। तो ये सारे मल्टीपल हैं, ऐसे नहीं कि 2 का 2 2 = 4, 2 3 = 6 हो जाएगा, सारे के नीचे 3, ऐसे नहीं। अगर 2 2 = 4 हो रहा है तो 3 2 = 6, तब ये मल्टीपल कहलाएंगे, ठीक है। इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, बात को खींचना नहीं है, ठीक। अब यही जो मैं आपको बताया कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म -102 और 119, देखो माइनस तो ऊपर है बेटा, माइनस तो ऊपर है, माइनस ऊपर ही रहना चाहिए, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि 17 6 = 102, यानी कि -6/7 स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। रिड्यूस करना है ना, मैंने पहले ही बताया था कि रिड्यूस कर देना है, देखो -6/7, ठीक। तो बात तो समझ में आ गया होगा। ये बताओ कि इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं, है ना। एग्जाम्पल 14, अब एग्जाम्पल 14 में 1 में क्या है, 10/-15, 10/-15 दिख रहा है ना। अब 10/-15 को 5 से डिवाइड हो, 5 2 = 10, 5 3 = 15, तो 2/3, और ये माइनस को कहाँ कन्वर्ट कर देना है, ऊपर, यानी कि फ्रैक्शन में माइनस जो होता है न्यूमरेटर में ही रखना है आपको, और कुछ नहीं, ठीक है ना। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 60/240, अब ये 0 से 0, एक एक 0 दोनों को लास्ट में था, तो मैं ये 0 से ये 0 कैंसिल कर दिया, और 6 4 = 24, 1/4, 6 1 = 6, 6 4 = 24, तो ये रिड्यूस होकर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से और भी क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। अब एक और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर देख लीजिए, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म तो बता दिया, एब्सोल्यूट वैल्यू छूट रहा था, इसको मैं बता देता हूँ बेटा क्या होता है। जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू, अगर ऐसे दोनों तरफ मोड लगा दोगे तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा, और मोड 3 का क्या हो जाएगा, 3। अब -3 का क्या हो जाएगा, तो 3। कहने का मतलब कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में होता है, माइनस को पॉजिटिव में करना, जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, जैसे 5 है तो इसका 5 ही होगा, बट -5 रहेगा तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। आ रही बात समझ में। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब ये फ्रैक्शन में है, -6/7, इसका एब्सोल्यूट निकालना है, तो जाहिर सी बात है माइनस हटा दो, हो जाएगा आंसर। लेकिन ये एक्चुअली में होता क्या है, सर माइनस क्यों हटा देते हैं, सुनो बात ध्यान से बेटा। ये 0 है और जी, ठीक है ना, और यहाँ से 1 2 3 4 5, और यहाँ से -1 -2 -3 -4, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। अब 3 तक जाने के लिए मुझे कितना स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, तो आंसर है 1 2 एंड 3, यानी कि 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। ओके सर, -3 में जाने के लिए तो सेम चीज़, यहाँ से -3 का पाथ फॉलो करने के लिए कितने स्टेप चलना पड़ेगा मुझे, तो आंसर है 1 2 और 3 स्टेप। मैं स्टेप चल रहा हूँ, उसको माइनस में नहीं लिखते, तो ये होता है माइनस में भी पॉजिटिव आंसर आता है, ठीक है। आगे बात समझ में आपको, ठीक। अगर -4 का एब्सोल्युटली वैल्यू निकालना है तो 0 से 1 2 3 और 4 स्टेप चले, है ना। बोला जाए कि बेटा
4 डेक चलो, 4 स्टेप चलो, 4 स्टेप चलो, तो काउंट करोगे ना 1 2 3 4, चलकर बता दोगे मैंने 4 स्टेप चल दिया। तो ऐसे थोड़ी ना बताओ कि मैंने -4 स्टेप चल दिया है कि नहीं, -2 स्टेप चला, नहीं, आप बोलोगे 2 स्टेप चला, 3 स्टेप चला, 4 स्टेप चला, है ना बेटा। ठीक है, अब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत सारी इंट्रोडक्शन हो गई, डायरेक्ट अब क्वेश्चन पर आते हैं। एक चीज़ मैं आपको और समझा देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा। एग्जाम्पल 70 का कैलकुलेशन इक्वेशन में कैसे किया जाता है, जैसे कि 2/9 इक्वल 18/x है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इसको इससे इंटू करेंगे और इसको इनसे इंटू करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक, अब सबसे पहले कहाँ से इंटू करना सीखेंगे, तो देखो कि इसमें x कहाँ है, तो x इधर है, ठीक है ना। अब x को इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x, 2 इंटू एक्स बराबर 2x, है ना। ठीक, और 9 इंटू, अब ये तो हो गया, तो अब ये बचा 9 इंटू 18, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9 इंटू 18 अपन में 2। अरे 9 इंटू 18, यहाँ बेटा कुछ नहीं है तो इंटू है, इक्वल के इस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 9 जा 18, अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 9 और ये 9 दोनों में इंटू हो रहा है, तो 9 9 जा 81, ये आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक, बात और समझना अच्छे से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप जान ही गए हो, ठीक है। अब इसमें x कहाँ है, तो आंसर है ये। अब x को इंटू करवा दो, तो x इंटू 12 हो गया, करवा दिया 12 से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो बचा ये, तो इसको कर देंगे 48 इंटू -5। ओके, अब x को यहीं पर रखो और 48 इंटू -5 ऐसे ही है, और ये 12 जो है बेटा इधर लेकर चला गया डिवाइड में, क्योंकि इंटू है, इक्वल के दूसरी तरफ ले जाओगे ये इक्वल है, इक्वल के दूसरी तरफ जैसे ही ले जाओगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, इंटू से डिवाइड, अगर डिवाइड में रहेगा तो इंटू में हो जाएगा। अब 12 4 जब 48 होता है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 5 जा 20, और ये माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे। ठीक, अब फिर से x/9 इक्वल में 18/45। ठीक, अब x कहाँ है, यहाँ है, x को कहाँ से इंटू करवा देंगे 45 से इंटू करवा दिया। ठीक, तो बच्चा मेरे पास क्या, ये दोनों, तो इक्वल के उस तरफ क्या करेंगे 18 इंटू 9, और कोशिश करना बेटा कि x हमेशा इक्वल के लेफ्ट साइड में रहे। मैं x हमेशा इक्वल के लेफ्ट साइड में रखा हूँ, बात समझ में आ रहा है ना, तो इक्वल के लेफ्ट साइड में रखना। अब x बराबर क्या हो जाएगा 18/9, तो बेटा है पहले से, ये 45 इंटू में है, आप तो जान ही गए कि अब डिवाइड में आ जाएगा। अब 9 5 जा क्या होता है 45, है ना, तो अब नहीं होगा रिड्यूस, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 18/5। ओके, ठीक, सारे का आंसर है, देख लो, अगर सर गलत बताएं, है ना। 81 20 और 18/5, देखो 18/5, इसे फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना। ठीक, ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है मल्टीपल, ये एमसीक्यू है, और द रेशनल नंबर क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, आप तो जान ही गए होंगे। पहला -42/63। ओके, देखो माइनस को मैं क्या बोला था कि न्यूमरेटर में रहना चाहिए, वो तो सही है, बट रिड्यूस कर दो तो किससे हो जाएगा, 7 6 जा 42 और 7 9 जा 63, -6/3, ये रिड्यूस हो गया, और -6/3 देखो ए में ही है ना, सॉरी 9 है बेटा, -9 और डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड हो जाएगा, ये 9 है ना, 9 और डिवाइड हो जाएगा, कैसे 3 से दोनों, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी कि फाइनल आंसर -2/3 होगा। ओके, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, एवरी इंटीजर्स अ रेशनल नंबर, ये तो जानते ही हैं, मैं बताया हूँ, चलो सी। ओके, ठीक, थर्ड क्या है,
द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर इज। अब रेशनल नंबर जो है सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर क्या होगा, 0 या 1 या 10? बताइए, इसमें दिया है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है ना, 0 होगा या 1 होगा या 10? रेशनल नंबर सबसे स्मॉल तो डिफाइन ही नहीं दे सकते, माइनस में भी होता है ना बेटा, मैं बताया ना, माइनस में भी होता है, -1 भी होगा, -5 भी होगा, -10 भी होगा, तो इसे डिफाइन ही नहीं कर सकते, डिटरमाइन नॉट डिटरमिनेबल हो जाएगा। ठीक है, अगला है 2, क्या लिखा है, आंसर इन यस या नो देना है। अब क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो, इज एवरी नेचुरल नंबर अ रेशनल नंबर? एवरी रेशनल नंबर है ना, एवरी नेचुरल नंबर अ रेशनल नंबर, तो हाँ है। अरे 1, पहले नेचुरल नंबर लिखो, एवरी नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 5 ये सारे चीज़ तो बता कर आ चुका हूँ। अब सारे के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो रेशनल नंबर हो गया, तो इसके लिए 2 का फर्स्ट क्या हो जाएगा, यस। ठीक है ना, सेकंड क्या पूछ रहे हैं वो भी देख लेते हैं, एवरी इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ये भी यस होगा, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 ऐसे ही सारे के डिनोमिनेटर में बेटे 1 होंगे, अगर 1 होंगे तो सारे क्या है, P/Q के फॉर्म में हो गया, तो रेशनल नंबर है, ये भी यस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 3, विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर नॉट रेशनल नंबर? अब इसमें से बताओ कि कौन सा रेशनल नंबर नहीं है, आप बताओगे। -1/2 रेशनल नंबर है तो यस, 0/1 रेशनल नंबर है तो यस, -7 है, हाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है। अच्छा 1/-7 रेशनल नंबर है तो हाँ, ये माइनस को ऊपर कर दो, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। 0 रेशनल नंबर है तो यस है, 0 के कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलो 2/0 रेशनल नंबर है तो आंसर है नहीं। मैंने क्या बोला था, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, पहला 2/0 रेशनल नंबर नहीं होगा। और है 5/-6 रेशनल है, 10/0 ये होगा, ये जो दो नंबर है ये रेशनल नंबर नहीं होगा, क्या लिख देंगे, नॉट अ रेशनल नंबर। कौन, 2/0 एंड 10/0। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर पॉजिटिव रेशनल नंबर और निगेटिव रेशनल नंबर? अब इसमें से देखो, जिसमें, अरे जाहिर सी बात है, जिसमें माइनस लगा रहेगा वो पॉजिटिव होगा, जिसमें माइनस नहीं जिसमें माइनस रहेगा वो निगेटिव होगा, जिसमें माइनस रहेगा वो निगेटिव होगा, और जिसमें माइनस नहीं रहेगा वो पॉजिटिव होगा। तो पहला क्वेश्चन 4 का 1 देख लेते हैं, 3/4 ये पॉजिटिव है। सेकेंड नंबर, ये देखो बेटा माइनस लगा है तो ये निगेटिव है। थर्ड, -1/3 ये भी क्या है, निगेटिव है। ओके, अच्छा 8 - 6 ये भी क्या है, निगेटिव है। हाँ 5 नंबर क्वेश्चन समझो, 5 नंबर ये दोनों में माइनस लगा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, या तो एक माइनस होना चाहिए, बस एक ही माइनस होना चाहिए, है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, अगर माइनस माइनस कैंसिल होगा तो माइनस रहा है नहीं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और सुनो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रीराइट द फ्लोइंग रेशनल नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। अब इसको पॉजिटिव डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 5 का पहला -10/12, अरे माइनस माइनस कैंसिल, 10/12 हो गया आंसर बेटा, 10/12 पहला। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका 6/-15,
मैंने बोला ना डिनोमिनेटर में माइनस नहीं होना चाहिए, इस माइनस को ऊपर लेकर चले जाओ तो -6/40 हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? कितना इजी क्वेश्चन देगा यार, थोड़ा ऐसे कर देता हूँ। 5 दिख रहा है ना आपको? 5। थर्ड नंबर क्या होगा? 8/-5। ठीक है, कहीं लिख लिया? देखो 8/-5, इस माइनस को ऊपर लेकर चले जाओ तो क्या हो जाएगा? -8/5 हो गया। बस डिनोमिनेटर प्लस सारे हो गए, ये भी प्लस में हो गया, ये भी प्लस में हो गया, पॉजिटिव सारे हो गए। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर्स एज अ रेशनल नंबर। ठीक है, इसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दो। कर दूंगा मैं। ये 5 है तो नीचे 1 कर देंगे, हो गया रेशनल नंबर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है तो क्या है? -3, डिनोमिनेटर में 1 कर देंगे, हो गया रेशनल नंबर। P/Q क्या है तो फॉर्म में ही रखना है ना। 3 नंबर क्वेश्चन है तो 1 है तो 1/1 हो गया रेशनल नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है -15 का डिनोमिनेटर में 1 रख दूंगा, हो गया रेशनल नंबर। 5 नंबर है 0, डिनोमिनेटर में 1 कर देंगे, हो गया रेशनल नंबर बेटा। 7 नंबर क्वेश्चन, क्या मजाक किया है यार। एक्सप्रेस -2/3 एज अ रेशनल नंबर विथ। अब इसको ये देखो, अब ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको करेंगे तो -2/3 लिखा है। ओके, समझ में आ रहा है। अब इसमें नोमिनेटर क्या करना है? -18। तो सिंपल से फंडा है, न्यूमरेटर को क्या करना है? -18। तो 9 से इंटू कर देंगे तो -18 हो जाएगा। 2 9 जा 18। अगर 9 से बेटा न्यूमरेटर में इंटू किया तो डिनोमिनेटर में भी इंटू करना पड़ेगा, ये रूल है। अगर आप डिनोमिनेटर में इंटू किया तो न्यूमरेटर में ही इंटू करना पड़ेगा सेम नंबर से। ये 9 है तो ये भी 9 होना चाहिए। तो 9 3 जा 27। ओके, डन। सेकेंड नंबर क्या है कि डिनोमिनेटर अब 12 होना चाहिए। इसी का -2/3 का डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? 12 होना चाहिए। अब देखिए, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। जो चीज़ आप इजी से कर लोगे वो उतना घुमा फिरा कर मैं बताना भी नहीं चाहता, अच्छे से समझो। अब 3 के कितने बार में 12 आता है? तो 3 4 जा 12। अगर डिनोमिनेटर में 4 से इंटू किया तो न्यूमरेटर में भी 4 से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 4 2 जा 8, ये 1 नहीं था, -8 होगा। ओके, डन। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन आपका है कि रीराइट ईच ऑफ द फ्लोइंग विद डिनोमिनेटर एज 64। अब सारे का डिनोमिनेटर क्या करना है? 64 कर देना है। बस ऐसे ही जैसे डिनोमिनेटर 12 किए थे। अब कैसे करना है ध्यान से सुनो। पहला -3/8, डिनोमिनेटर क्या करना है? 64। कितना से इंटू किया? तो 8 8 जा 64, टेबल आना चाहिए उसके लिए। 8 8 जा 64, तो 8 में इसे भी करेंगे तो 8 3 जा 24। ओके, बन गया। अब सुनिए 5/2। हाँ, अब इसका डिनोमिनेटर कितना है? 64। तो बेटा 32 से इंटू करना पड़ेगा। 32 2 जा 64 होता है ना। अगर नहीं समझ में आए कि कितना से इंटू करना है ना। जैसे कि 64 लाने के लिए कितना से इंटू करना है तो कुछ नहीं करना है, 64 लिख लो और उसमें 8 से डिवाइड कर दो। तो 8 8 जा 64 आ गया ना 8, बस 8 से दोनों में इंटू कर दो। अब ये नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि बड़ा नंबर है 2, तो 2 3 जा 6 4, 2 2 जा 4, तो ये कितना गया? 32। इधर भी 32 से इंटू। अब 32 5 जब कितना होता है? तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, एक 16 160 होता है। ठीक है, मैंने आप लोग का तरीका भी बता दिया है ना। चलिए, अब -6/4, इसको 64 करना है डिनोमिनेटर। ये तो अब कितना बार में आता है? तो 64 में 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4 2, अब 4 6 जा 24,
16 टाइम में, तो इंटू 16 करेंगे और ऊपर भी 16 से इंटू कर देंगे, तो ये माइनस 90 से 16 6 जा 96 हो जाता है। ओके, और एक लास्ट 4 नंबर क्वेश्चन, -7/16 है। ठीक है, तो -7/16 है, तो क्या लेना है, डिनोमिनेटर 64, तो 64 जा 64 और यहाँ भी 4 से इंटू करेंगे, तो 7 4 जा 28 -28 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आप मिला लेना। ओके, अब 9 नंबर क्वेश्चन देख लो क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द रेशनल नंबर -5 और 6 विथ न्यूमरेटर एज। अब इसमें न्यूमरेटर करना है, बहुत आसान है। -5/6 दिया है बेटा, और न्यूमरेटर कितना करना है, 15 -15, तो न्यूमरेटर क्या करना है, -15। ठीक है, सिंपल सी बात। तो क्या करेंगे, 5 में कितना से इंटू करेंगे तो -15 आएगा, तो आंसर है 3 से, तो 5 3 जा 15 और ये माइनस लगा ही है, तो अगर ऊपर 3 से इंटू किया तो नीचे भी 3 से इंटू करेंगे, तो 3 6 जा 18। ओके, दूसरा फिर -5/16 ही लिखना है, फिर से -5/16 ही लिखना है। ठीक है, और इस बार सेकेंड नंबर में क्या रखना है न्यूमरेटर में, तो 20। ठीक, अब यहाँ समझ जा, 5 को 4 से बेटा इंटू करेंगे तो 20 आएगा, बट 5 4 जा 20 तो हो जाएगा, बट ये माइनस लगा है, तो माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, ये 4 के आगे माइनस लगा देंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक, अगर ऊपर -4 से इंटू हुआ तो नीचे भी -4 से इंटू करेंगे, और 6 4 जा 24 माइनस का 24 हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो 3 नंबर क्वेश्चन है, फिर से वही -5/6 ही लिखना है, और इस बार -110 न्यूमरेटर में है, तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, तो कहीं लिख लेना, जैसे कि 110 में ये 5 से डिवाइड कर लेना। अब ये बड़ा नंबर है, छोटा नंबर तो मैं टेबल जानता था, तो 5 2 जा 10 1 और 5 2 जा 10। ओके, तो मुझे पता चल गया कि 22 से इंटू करना है, तो 22 5 जा 110 और माइनस लगा ही है, तो इसमें भी 22 से इंटू करेंगे तो 6 2 जा 12 6 2 जा 12 1 13 132। ओके, अच्छा 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, अभी भी -5/6 लिखेंगे और इसमें डिनोमिनेटर 35 करना है, तो ये तो इजी है, 5 में 7 से इंटू करेंगे 35 आ जाएगा, 5 7 जा 35। ओके, तो इसमें भी 7 से इंटू करेंगे, बट बेटा ये प्लस में है और ये माइनस है, तो -7 से इंटू करना पड़ेगा, तो इधर भी -7 से इंटू करेंगे तो -42। अगला क्वेश्चन क्या है, -5/6 फिर से लिखेंगे, इसी का करना है, अच्छा सॉरी इक्वल, और इस बार क्या लेना है 95 -95, तो इजी है, कैसे हो जाएगा, कितने बार में इंटू करेंगे, तो 19 5 जा 95 होता है, और ये माइनस लगा है तो ये माइनस है, इसमें भी 90 से इंटू करेंगे, तो यहाँ 114 आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, 10 5/-6, इस बार विद डिनोमिनेटर, अब डिनोमिनेटर क्या है 72, डिनोमिनेटर क्या है बेटा 72। ठीक है, तो क्या करेंगे, 6 में कितना से इंटू करेंगे कि 70 हो जाएगा, तो आंसर है 12 से इंटू करेंगे। ठीक है, और 12 से इंटू करेंगे तो 72, 12 6 जा 72 हो जाता है। ठीक है, बट ये माइनस लगा है तो माइनस कैसे हटेगा, तो 12 में माइनस लगा देंगे, तो माइनस माइनस प्लस 72 हो गया। अगर यहाँ -12 से इंटू किए तो यहाँ भी -12 से इंटू करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 12 5 जा 60 और -60/72। 10 का फर्स्ट। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, फिर से 5/-6 लिखना है। ठीक है ना, इंटू के लिए मैं जगह छोड़ ही देता हूँ, बराबर क्या इस बार करना है, डिनोमिनेटर
-54। ठीक, अब 6 में 9 से इंटू करेंगे, 9 6 या 54 हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये माइनस लग गया। ठीक है, तो अगर नीचे 9 से इंटू हो गया तो ऊपर भी इंटू 9 से करना पड़ेगा, तो 9 5 जा 45। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गया, एक ही टाइप का आप लोग कर रहे हो। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 5/-6 तो लिखना ही लिखना है। अब दोनों में इंटू करवाना है। अब किससे करवाएंगे? यहाँ डिनोमिनेटर 120 है, डिनोमिनेटर क्या है? 120 है। जब डिनोमिनेटर, और ये देखो माइनस लगा है तो ये माइनस, माइनस का टेंशन नहीं है। अब 20 से इंटू करोगे, 22 6 जा 12, तो यहाँ भी 20 से इंटू करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 100। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन देखो बेटा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? पहले तो 5/-6 तो लिखना ही लिखना है। चलिए, डिनोमिनेटर क्या है? 36। अब देखो ये 36 प्लस में है, जो भी इंटू करेंगे वो माइनस में ही करना पड़ेगा मुझे, तब तो माइनस माइनस प्लस होगा, और 6 6 जा 36, तो इसको भी -6 से इंटू करेंगे 5 को, तो 5 6 जा 30 -30। ओके, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? पहले तो वो उतारना है, 5/-6 इंटू करवाना है, तो अभी आएगा क्या? डिनोमिनेटर -6। देखो माइनस माइनस है तो माइनस के लिए टेंशन नहीं है, 10 से सिंपल इंटू करेंगे तो 60 हो जाएगा, तो ये भी 10 से इंटू करेंगे तो ये 50/60। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समझ में आ गया बेटा आप लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आर द 3 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर है, और ये क्या है कि सेम है, बताना है कि ये सेम है ना? तो देखते हैं ध्यान से। 11 नंबर क्वेश्चन, ये -2/5 दिया है, सॉरी ये -2/5 ऐसे दिया है। ठीक, ओके, चलिए, और फिर क्या दिया है इसको, इसके बाद -2/5, तो ऐसे भी लिख सकते हैं -2/5, और ऐसे भी लिख सकते हैं 2/-5 को -2/5, यानी कि माइनस का जो सिंबल है यहाँ भी रख सकते हैं, ऊपर भी रख सकते हैं, और नीचे भी रख सकते हैं। समझ गए? चलिए, तो हाँ ये सारे के सारे सेम है, मैं लिख सकता हूँ कि यस। देखो ये फर्स्ट है, -2/5 को भी इस टाइप का रख सकता हूँ, और जो डिनोमिनेटर में माइनस है उसको भी ऐसे रख सकता हूँ, तो तीनों सेम मिल गए। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? अब विच ऑफ द गिवन पेयर ऑफ रेशनल नंबर इज इक्विवेलेंट, अब बताना है कि ये इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, तो ये 10/21 है, और इसके साथ 50/105 है, तो देख लेते हैं इक्वल है कि नहीं है। इसको रिड्यूस करेंगे, दोनों को रिड्यूस करेंगे, है ना? तो ये तो रिड्यूस नहीं होगा बेटा, ये रिड्यूस नहीं होगा। इसमें करते हैं 5 से करते हैं, क्योंकि पीछे 5 लगा है, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 10 जब 50 होता ही है, आप तो जानते ही हैं, और ये 21, हाँ ये तो ठीक है, सेम है, सेम है, पहला क्वेश्चन तो सेम है, यस सेम है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या दिया है? 3/7 और 15/28, तो डिवाइड होगा क्या? तो डिवाइड ही नहीं होगा, 5 नहीं होगा, ये 9 होगा, ये नहीं होगा। 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बेटा 15/28 ही नहीं डिवाइड होगा, तो मैं क्या बताऊं? यहाँ पर अगर 27 होता तो हो जाता, 3 5 जा 50 ना, 3 9 जा 27, फिर भी ये इक्वल नहीं आता। चलो हटाओ। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है 12 का? -20/24 और -18/96, तो कर देते हैं। देखो ध्यान से, पहले इसको रिड्यूस करते हैं, 4 5 जा 20 और 4 6 जा। अब इसको भी देख लेते हैं, 16 5 जा 80 या 16 6 जा
-5/6, ये भी हो जाएगा बेटा, ये भी सेम है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड सेम है, 12 नहीं है। ओके, यानी कि फर्स्ट और थर्ड सेम है, 12 नहीं है। एक क्वेश्चन और है जो फटाफट हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। क्या लिखा है? हाँ, जो लास्ट में बताया था ना, छूट गया था, वो चीज़ है। इस टाइप का क्वेश्चन मज़ा आता है करने में यार। क्या दिया है? माइनस, क्वेश्चन दिखना चाहिए यार, 30 नंबर, -5/9, 13 का 1 यहाँ लिख लेता हूँ, -5/9 और 10/x। सारा क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ बेटा, इस पर कब 2 ही क्वेश्चन अभी लिखता हूँ फटाफट। 3/7 और x/42, 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके बाद अब इसको क्या करना है, देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x ऑफ द पेयर ऑफ रेशनल नंबर गिवन बिलो एंड इक्विवेलेंट। x का वैल्यू निकालना है, क्या होगा यहाँ, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ इक्वल कर दो और 10/x। मैंने क्या बोला था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x को 5 से इंटू करवा दो, तो -5x हो जाएगा, इक्वल जो बचा एक साथ करा दो, 9/10 हो गया। x यहीं पर रहने दो, ठीक है, और 9 × 10, ये इंटू में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, माइनस लगा है, माइनस के साथ जाएगा, तो 5 × 2 = 10। अब x का जो वैल्यू आएगा 9 × 2 = 18 आएगा, और ये माइनस यहाँ लगा दो, आंसर सोल्व। आया बात समझ में? आया? ठीक, ये क्वेश्चन देखो, 3/7 को इक्वल में कर दो, इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने कर दिया। अब x कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दो, तो 7x हो गया। ओके, जो बचा उसको एक साथ करवा दो, 7 इंटू में है, इधर जाएगा बेटा तो डिवाइड में हो जाएगा, है ना। 7 × 6 = 42, 6 × 3 = 18, इसका भी वैल्यू x = 18 ही आया। ठीक, समझ में आ गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन और फोर्थ। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ दिख रहा है, x/28 और 5/14 कर लेते हैं। x इधर दिख रहा है, x से मल्टीप्लाई कर देंगे 14 में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो बचा क्या, 28 × 5। x को यहीं पर रहने देते हैं, इंटू में लगा है, तो 28 × 5 डिवाइड में चला जाएगा 14, और 14 × 2 = 28। x का वैल्यू क्या आएगा, 14 × 2 = 5 × 2 = 10, सॉरी 5 × 2 = 10। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको भी बना ही लेते हैं। कितना है, 15/x और -6/16, तो 15/x इक्वल में -6/16। x कहाँ है, इधर है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x × -6 बराबर जो बच्चा है उसको एक साथ कर दो। ठीक, x बराबर क्या हो जाएगा, 16 डिवाइडेड 16 × 15, और ये इंटू में है, डिवाइड -6। देखो, 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16 हो गया, 2 से दोनों होगा, बचा 3 × 5 = 15। अब 8 × 5 = कितना बचा, न्यूमरेटर में 8 और 5, 8 × 5 = इंटू में, तो 8 × 5 = 40, और ये माइनस लगा है, लगा दो माइनस, तो x का वैल्यू बेटा -40। तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ बताना ज़रूर, और समझाने का तरीका कैसा लगा। अगर वेल लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब, पहली बार वीडियो आप मेरा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ही कर दीजिए, और दूसरे से भी सब्सक्राइब कराइए, दूसरे को भी बताइए इस चैनल के बारे में, अगर आपको लग रहा है कि मैं सर अच्छा से समझा रहे हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।